नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 6 जून से लेके 10 जून की, यानी कि 5 दिनों के मौसम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले 6 जून की बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे 6 जून की। इसके बाद फटाफट से दिखाएंगे आपको 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून को कैसी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं, कहां बारिश बढ़ेगी, कहां बारिश घटेगी, वो हम बात करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान से अब मौसम लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की बात करें तो देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान है, यहां में एक पैच बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, जो आज शाम को एक्टिविटी थोड़ी सी हल्की दिखाई दे सकती है। मेड़ता से लेके ब्यावर और कुचेरा की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज आज शाम को दिखाई दे सकती है। बाकी का जो पूरा रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। आज बाकी के स्थानों पर हमें एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए, कल की बात करें यानी कि 6 जून की बात करें तो 6 जून को जो पूर्वी राजस्थान है, जयपुर से आगे का अलवर, दौसा और हिंडौन, बयाना, करौली से लेके भरतपुर, धौलपुर, ये जो पूरा एंटायर रीजन है, यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां बादलों का प्रभाव बहुत ज्यादा हल्का दिखाई देगा। तो किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई देगी, यानी कि जो मैंने आपको नेम बताए, जरूरी नहीं है कि यहां बारिश की एक्टिविटीज कल देखने को मिल जाए, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना हल्की फुल्की बारिश की जरूर बनी हुई है। और देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। बाकी का जो रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। कोई भी एक्टिविटीज राजस्थान में विशेष हमें दिखाई देने वाली नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो जो उत्तरी रीजन है, मुरैना से लेके और शिवपुरी, यहां में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, यहां में भोपाल से लेके रायसेन, होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, सागर से लेके नैनपुर का जो रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हल्की दिखाई देंगी, लेकिन यहां पे भी हल्के ही बादल दिखाई देंगे। तो किसी किसी स्थान पर ही यहां हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ये लगभग क्लियर दिखाई देगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहां पे भी हमें बरवनी से लेके और जो उज्जैन, इंदौर वाला रीजन है, यहां में थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर तो बारिश यहां पे भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन बादलों का प्रभाव पश्चिमी मध्य प्रदेश पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी हम देख सकते हैं, जो दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, यहां में बारिश जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। देखिए, भावनगर से लेके बैरावल, जूनागढ़ और राजकोट, अमरेली, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन जो है, नवसारी, वलसाड, सूरत, यहां पे भी हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सभी स्थानों पर यहां पे भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। धीरे धीरे बादलों का प्रभाव जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहां, लेकिन एक्टिविटीज की बात करें तो यहां पे भी मौसम थोड़ा सा कम ही पहुंच रहा है, तो एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। देखिए, कोकण महाराष्ट्र की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, यानी कि मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोरेगांव की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर की बात करें, यहां पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, बाकी का जो आगे का रीजन है, मराठवाड़ा और विदर्भा का, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो मराठवाड़ा के रीजन है, यहां तक बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। और देखिए, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, यहां पे भी हमें स्पॉटेड किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है, यहां संभावना हल्की बनी हुई है। बाकी का जो रीजन है, ये हमें ड्राई दिखाई देगा। और देखिए, गोवा की बात करें हल्की बारिश रहेगी। केरला से लेके और कर्नाटका की बात करें, यहां पे भी हमें सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से यहां थोड़ी सी ठीक बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां संभावना बहुत कम बनी हुई है। हल्की ही बारिश दिखाई देगी, जहां पे भी देखिए वो हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी जो दक्षिणी रीजन है, यहां हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में भी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें और झारखंड की, तो यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और झारखंड का जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी जो बोकारो से लेके रामगढ़ का रीजन है, यहां हमें किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी झारखंड पे। और जो पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी रीजन है, ये भी हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां दक्षिणी रीजन पे जरूर बूंदाबांदी हो सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा पे हमें बालासोर, कटक और भद्रक की बात करें, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें, यहां पे भी हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बिहार की बात करें, ये पूरा हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी एक्टिव सिस्टम यहां नहीं है जिसके कारण एक्टिविटीज यहां देखने को मिल जाए।
देखिए अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, ये भी हमें पूरा रीजन क्लियर दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटीज विशेष दिखाई नहीं देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्लियर रहेगा। दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें तो देखिए ये जो उत्तरी रीजन है, यहाँ कोई भी WD एक्टिव नहीं है, जिसके कारण एक्टिविटीज यहाँ देखी जाए यहां पे भी लगभग ये क्लियर दिखाई देने वाला है। जो अगला WD है वो अभी ईरान पे बना हुआ है, जिसके कारण कोई भी एक्टिविटी यहां बढ़ती हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये काफी दूर है। जब ये धीरे धीरे आगे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तब बारिश की एक्टिविटी वापस से उत्तरी भारत में हमें दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा इसके लिए वेट करेंगे। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, यहां में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। और जो WD है वो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिसके कारण यहां एक लाइन बनी हुई है, यानी कि एक पैच बना हुआ है बारिश का, जिसके कारण यहां किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी रीजन की, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मौसम यहां थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए 7 तारीख की बात करें, देखिए 7 तारीख को राजस्थान पे हमें कोई भी एक्टिविटीज विशेष दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा, यानी कि जो उत्तरी रीजन है, ये पूरा समूचा रीजन, एंटायर रीजन जो है, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी और कोई भी सिस्टम यहां एक्टिव नहीं है। देखिए लेकिन जो कोकण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का रीजन है, यहां थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यहां तक हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें तो एक्टिविटीज यहां सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है, यहां एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है पूर्वी और उत्तरी, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए अगर 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को भी हमें कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम यहां एक्टिव नहीं है, जिसके कारण एक्टिविटीज देखी जाए, यानी कि ये जो एंटायर रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां जरूर हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई देंगी। बाकी जो पूर्वी रीजन है ये भी हमें ड्राई दिखाई देगा। और जो असम, मेघालय, नागालैंड का रीजन है, यहां कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। और गुजरात की बात करें, हल्की ही बारिश यहां दिखाई दे रही है, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश तक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। बाकी जो राजस्थान है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए अगर 9 तारीख की बात करें तो देखिए अब बिहार पे एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अब मौसम यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। एक्टिविटीज यहां हमें दिखाई देने वाली हैं और धीरे धीरे यहां पे भी मानसून की दस्तक अब होने वाली है। थोड़ा सा वेट करेंगे। और मध्य और जो दक्षिणी रीजन है, यहां बारिश की एक्टिविटीज कंटिन्यू दिखाई दे रही है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और जो मध्य प्रदेश है, यहां पे भी मध्य और दक्षिणी रीजन में बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे देखिए मौसम यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार पे भी एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए जो पूर्वी रीजन है, यहां एक्टिविटीज कंटिन्यू जारी रहने वाली है। और 10 तारीख की बात करें तो देखिए यहां जो सर्कुलेशन है, इसने अब मॉइस्चर को खींचना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य और जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी एक्टिविटीज हमें अब हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो पूर्वी रीजन है, यहां पे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यही बारिश धीरे धीरे दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। और जो अगला WD है, उसकी भी दस्तक यहां होती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे यहां एक्टिविटीज अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये है 5 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।